सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से सीनियर सहाफी अर्शद शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार। आज रात तक कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने अर्शद शरीफ कत्ल केस के खुद नोटिस पर समाअत की। समाअत के सिलसिले में एडिशनल अटॉर्नी जनरल, सेक्रेटरी दाखिला और दीगर आला हुकाम अदालत में पेश हुए। इलेक्शन कमीशन को इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ कार्रवाई की इजाजत। सुप्रीम कोर्ट में तीनों के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के खिलाफ किसी हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना नहीं। इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक तौहीन अदालत केस की कार्रवाई करे। इलेक्शन कमीशन के शोकास नोटिस पर अमल होना चाहिए। तोशाखाना केस में नाअहली पर इमरान खान को पार्टी सरबराही से हटाने की कार्रवाई शुरू। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की नाअहली के बाद के मामलात पर पेशरफ्त शुरू कर दी, जिसके तहत इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाना शामिल है। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को पार्टी के सरबराही से हटाने का नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत 13 दिसंबर को मुकर्रर कर दी है। जर्नलिस्ट सेफ्टी फोरम के तहत इस्लामाबाद में तकरीब का इनेकाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आज़ादी इज़हार राय पर मुआशरे के लिए जरूरी अंसर है। सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए हुकूमत इक़दाम कर रही है। अर्शी शरीफ की हलाकत इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। वज़ीर-ए-आज़म का मजीद कहना था कि कीनिया के सदर से इस मामले पर बातचीत की है। सहाफ़ियों की हिफाजत, सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ बहुत जरूरी है। ईरान ने पाकिस्तान को माए कुदरती गैस अतिया करने का बड़ा फैसला कर लिया। ईरानी न्यूज एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान और ईरान के आला हुकाम के माबैन मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए। ईरान 10 रोज में पाकिस्तान को माए कुदरती गैस की फराहमी का आगाज करेगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक LNG से मौसम सरमा में गैस की कमी पूरी हो सकेगी। ईरान ने यह इक़दाम खुसूसन सलाह मुतासिरीन के मसाइब कम करने के लिए उठाया। इमरान खान ने कहा कि NRO 1 इस कौम को बहुत महंगा पड़ा, लेकिन NRO 2 इससे भी शर्मनाक है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में साबिक वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि 2 बदमाश खानदानों और उनके साथियों की लूटमार ने 10 बरसों में कर्ज 4 गुना बढ़ा दिया। इमरान खान ने अपने ट्वीट में मजीद कहा कि 1100 अरब रुपए की करप्शन के केसेस को इस्तिस्ना दिया जा रहा है, जो दिन दिहाड़े डकैती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर भी वक्त पर इंतखाबात के हामी निकले हैं। एक बयान में उन्होंने कहा कि मैं तो पहले दिन से इस बात के हक में हूं कि हुकूमत को मुद्दत पूरी करने देना चाहिए, क्योंकि जानता था कि 13 जमाती इत्तेहाद के लिए हुकूमत चलाना आसान नहीं। असद उमर का कहना था कि सूबाई असम्बलियों की तहलील के बाद अगर वफाकी हुकूमत सूबाई असम्बलियों के लिए इलेक्शन कराएगी तो आम इंतखाबात मजीद आगे जा सकते हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध के बायस मोटरवेज बंद कर दी गई, जबकि खानेवाल में बस उलटने से 8 अफराद जख्मी हो गए। हुकाम का कहना था कि बस गुजरात से सादिकाबाद जा रही थी, जबकि जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस्लामाबाद के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल सेंटोरस को सील कर दिया गया। सेंटोरस मॉल को चारों अतराफ से खारदार तारे लगाकर सील कर दिया गया। पुलिस की भारी नफरी सेंटोरस मॉल के अतराफ में तैनात है। नोटिस में कहा गया कि CDA बिल्डिंग कंट्रोल और फायर सेफ्टी के इकदाम नहीं उठाए गए, जबकि आग से इमारत को पहुंचने वाले नुकसान का भी अजारा नहीं किया गया। अफगानिस्तान के शिमाली सूबे बलख में एक ऑयल कंपनी के मुलाजमीन को लेकर जाने वाली बस में धमाके से 5 अफराद जाँ बहक हो गए। बलख पुलिस के तर्जमान के मुताबिक दहशतगर्दों की जानिब से आज सुबह 7 बजे मजार शरीफ शहर के जिला 3 में सैदाबाद मोड़ के करीब ऑयल कंपनी के मुलाजमीन की बस को बम्स के निशाना बनाया गया। अफगान पुलिस के तर्जमान ने बताया कि धमाके के नतीजे में 4 अफराद जख्मी भी हुए। लाशों और जख्मियों को मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
शिमाली कोरिया ने मशरकी मगरबी साहिल के तोपखाने से एक साथ तकरीबन 130 गोले दाग दिए। जनूबी कोरियन फौज का कहना है कि शिमाली कोरिया ने आज तोपखाने से गोलाबारी की। शिमाली कोरिया की जानिब से दागे गए कुछ तोप के गोले बफर जोन में जा गिरे। जनूबी कोरिया ने शिमाली कोरिया की गोलाबारी को 2018 में होने वाले मुआहदे की वाज़ेह खिलाफ वर्जी करार दे दिया। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 के छठे प्री क्वार्टर फाइनल में ब्राजील ने जनूबी कोरिया को 4-1 से शिकस्त देकर मेगा इवेंट के क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। कतर के रास अबू अबूद स्टेडियम में खेले गए मैच में ब्राजील की टीम ने बआसानी हरीफ टीम को शिकस्त दी। फातेह टीम मैच के आगाज से ही हरीफ टीम पर हावी रही। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं हसन रौफ। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज करते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुश आमदीद। आपको अहम खबर से आगाह करें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सीनियर सहाफी अरशी शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए आज रात तक कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने अरशी शरीफ कत्ल केस की आज खुद नोटिस पर समाअत की। जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस जमाल खान बंदुखेल, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर भी बेंच का हिस्सा हैं। समाअत के सिलसिले में एडिशनल अटॉर्नी जनरल, सेक्रेटरी दाखिला और दीगर आला हुकाम अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी थी। अरशी शरीफ की वालिदा का खत आने के बाद सुप्रीम कोर्ट का HR सेल तहकीकात कर रहा है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि वजारत दाखिला ने पिछले जुमा को फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट जमा करानी थी, जो कि वजारत दाखिला ने अब तक जमा नहीं कराई। क्या वजीर दाखिला को बुला लें? कहाँ है वजीर दाखिला? चीफ जस्टिस के इस्तफसार पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने अदालत को बताया कि कल फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पेश कर देंगे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई कि चीफ जस्टिस ने नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि तहकीकात के मामलात में वक्त जाया करना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं, सरकार का काम है। अरशी शरीफ नामवर सहाफी थे, उनको क्यों कत्ल किया गया और बैरून मुल्क ही क्यों? पाकिस्तान के पास वसी वसाइल हैं कि बैरून मुल्क मामलात पर तहकीकात कर सकें। पाकिस्तान को बैरून मुल्क तक रसाई हासिल है। अदालत के पूछने पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि जब रिपोर्ट आई, वजीर दाखिला फैसलाबाद में थे। राना सनाउल्लाह के देखने के बाद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दी जाएगी। रिपोर्ट में कुछ हसास चीजें भी हो सकती हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या वजीर दाखिला को रिपोर्ट तब्दील करनी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आज ही जमा कराएं ताकि कल इस पर समाअत हो सके। 43 दिन से रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, मामला संजीदगी से ले रहे हैं। बाद अदालत ने अरशी शरीफ के कत्ल की FIR आज रात तक दर्ज करने का हुक्म देते हुए केस की मजीद समाअत 7 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। केस की समाअत चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की है। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें कि तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। केस की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की है। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें कि तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। केस की समाअत चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की है। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें कि तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई है। केस की समाअत चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन सेल इस्लामाबाद मुस्तफा खान से। जी मुस्तफा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी और असद उमर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में अदालत उज़्मा ने इलेक्शन कमीशन केस को तीनों PTI रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की इजाज़त दे दी है।
केस की समाअत चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी को शोकास नोटिस जारी किए, ताहम वो पेश नहीं हुए। पीटीआई के वकील ने अदालत को बताया कि इलेक्शन कमीशन का शोकास नोटिस चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ही किसी दूसरे अफसर ने जारी किया। फरीकेन के दलाइल सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कानून के मुताबिक कार्रवाई जारी रखने की हिदायत के साथ केस निपटा दिया। अदालत उज़्मा ने वजाहत की कि लाहौर और सिंध हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को समाअत से नहीं रोका। इलेक्शन कमीशन लाहौर और सिंध हाई कोर्ट के फैसले तक केस में कोई हतमी फैसला जारी न करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा दरख्वास्तों पर समाअत जल्द मुकम्मल की जाए। याद रहे कि इलेक्शन कमीशन ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को तोशाखाना रेफरेंस केस में नाअहली के बाद इमरान खान को पार्टी सदारत से हटाने के लिए कार्रवाई का आगाज कर दिया और 13 दिसंबर को केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। जी मुस्तफ़ा खान, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। जर्नलिस्ट सेफ्टी फोरम के तहत इस्लामाबाद में तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आज़ादी इज़हार राय मुआशरे के लिए ज़रूरी अंसर है। सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए हुकूमत इक़दाम कर रही है। अर्शी शरीफ की हलाकत इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। वज़ीर आज़म का मजीद कहना था कि कीनिया के सदर से इस मामले पर बात की है। सहाफ़ियों की हिफाजत, सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी है। उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। Very important forum relating to safety of journalists all over the world, including Pakistan. And I must say that freedom of expression in this country has been extremely close to the hearts of civil society, independent journalists, media, print, electronic, and of course other important segments of society. Mr. Harman Mir, who is chairperson of Journalist Safety Commission, has no doubt faced very difficult circumstances. At one point he had a very narrow escape in Karachi. God Almighty saved him with his own hands. And then of course on other occasions he faced all this with courage and grit. Not only him, journalists sitting in front of me, I can see on the left side and the right side, they've all contributed in a very big way to safeguard their rights, expression of their sentiments, speeches, and freedom of action. And in the process, all of you have really been targeted, if not all of you, many of you, in one way or the other. And this is something which has earned you. वापस आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि तोशाखाना केस में नाअहली पर इमरान खान को पार्टी की सरबराही से हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की नाअहली के बाद के मामलात पर पेशरफ्त शुरू कर दी है, जिसके तहत इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाना शामिल है। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को पार्टी की सरबराही से हटाने का नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत 13 दिसंबर को मुकर्रर कर दी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा और दीगर MNAs ने स्पीकर कौमी असम्बली को इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस
4 जुलाई को जमा करवाया था, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने 19 सितंबर को फैसला महफूज कर लिया था और 21 अक्टूबर को इमरान खान के आर्टिकल 63(1) के तहत नाअहल करार दे दिया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम करने का फैसला करते हुए फौरी तौर पर मुल्क में इंतखाबात को नागुज़ीर करार देते हुए इत्तफाक किया कि इलेक्शन कमीशन को इल्तवा में डालने की हर कोशिश की भरपूर मज़ाहमत की जाएगी। किसी भी मावराए आइन हरबे को गवारा नहीं किया जाएगा। PTI चेयरमैन इमरान खान की ज़ेर सदारत लाहौर के अरकान पंजाब असम्बली, अरकान कौमी असम्बली और पार्टी रहनुमाओं का मुशावरती इजलास हुआ। इजलास में शफकत महमूद, हम्माद असर, मियाँ असलम इकबाल और फवाद चौधरी, डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर भी शरीक हुए। इजलास में फैसला किया गया कि इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम का आगाज लाहौर से होगा। मुहिम का पहला मरहला 7 दिसंबर से शुरू होकर 17 दिसंबर तक जारी रहेगा। मुहिम के तहत लाहौर में 11 रोज में 11 रैलियां और इज्तिमात का इनेकाद होगा। इस हवाले से इजलास में फैसला किया गया कि पहली रैली 7 दिसंबर को हमाद अजहर के हल्का में होगी। रैलियों में महंगाई, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों और गिरती मईशत के इशूज को उजागर किया जाएगा। कायदीन व अरकान कौमी और सूबाई असम्बलियों की जानिब से ऐवानों से इस्तीफे, असम्बलियों की तहलील के चेयरमैन के उसूली ऐलान की मुकम्मल तायद करते हुए फौरी तौर पर मुल्क में कौमी इंतखाबात का साफ और शफाफ इनकाद नागुज़ीर करार दे दिया, जबकि इंतखाबात को इल्तवा में डालने की हर कोशिश की भरपूर मज़ाहमत पर इत्तफाक किया गया। इजलास में साफ शफाफ इंतखाबात के अलावा किसी भी मावराए आइन और कानून हरबे को गवारा न करने का 2 टोक फैसला किया गया। ईरान ने पाकिस्तान को माए कुदरती गैस अतिया करने का बड़ा फैसला कर लिया। ईरान ने बिरादर और हमसाया मुल्क होने का हक अदा कर दिया। ईरान पाकिस्तान को खतीर मालियत की माए कुदरती गैस अतिया करने का बड़ा फैसला किया है। ईरानी न्यूज एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान और ईरान के आला हुक्काम के माबैन मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए। ईरान 10 रोज में पाकिस्तान को माए कुदरती गैस की फराहमी का आगाज कर देगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक LNG से मौसम सरमा में गैस की कमी पूरी हो सकेगी। ईरान ने यह इकदाम खुसूसन सैलाब मुतासिरीन के मसाइब को कम करने के लिए उठाया है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि NRO-1 इस कौम को बहुत महंगा पड़ा, लेकिन NRO-2 इससे भी शर्मनाक है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में साबिक वज़ीर आज़म का कहना था कि 2 बदमाश खानदानों और उनके साथियों की लूट मार ने 10 बरसों में कर्ज को 4 गुना बढ़ा दिया। इमरान खान का अपने ट्वीट में मजीद कहना था कि 1100 अरब रुपए के करप्शन के केसेस को इस्तिस्ना दिया जा रहा है, जो दिन दिहाड़े डकैती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम्माद असर ने कहा कि मईशत डंडे के जोर पर नहीं चलेगी। मुल्क में डॉलर्स की कमी है। फाइनेंसिस के बढ़ने से डिफॉल्ट का खतरा और बढ़ गया। फौरी नए इंतखाबात कराए जाएं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हम्माद असर ने कहा कि मईशत बिगड़ती चली जा रही है, महंगाई भी बढ़ रही है। अगर हुकूमत के पास प्लान नहीं तो घर जाए और किसी दूसरे को आने दे। PTI रहनुमा का कहना था कि फौरी तौर पर नए इंतखाबात की जरूरत है। उन्होंने मजीद कहा कि हमारे पास अब डॉलर्स नहीं, खाम माल लेने के लिए भी ये एक डिफॉल्ट की शक्ल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर भी वक्त पर इंतखाबात के हामी निकले। एक बयान में उन्होंने कहा कि मैं तो पहले दिन से इस बात के हक में हूं कि हुकूमत को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए, क्योंकि जानता था कि 13 जमाती इत्तेहाद के लिए हुकूमत चलाना आसान नहीं। असद उमर का कहना था कि सूबाई असम्बलियों की तहलील के बाद अगर विफाकी हुकूमत सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन कराएगी तो आम इंतखाबात मजीद आगे जा सकते हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद उमर का बयान सामने आया है। वो भी वक्त पर इंतखाबात कराने के हामी निकले।
एक बयान में उन्होंने कहा कि मैं तो पहले दिन से इस बात के हक में हूं कि हुकूमत को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए, क्योंकि जानता था कि 13 जमाती इत्तेहाद के लिए हुकूमत चलाना आसान नहीं। असद उमर का कहना था कि सूबाई असम्बलियों की तहलील के बाद अगर विफाकी हुकूमत सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन कराएगी तो आम इंतखाबात मजीद आगे जा सकते हैं। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें कि फैसलाबाद में सत्याना रोड पर धुंध के बाद ट्रैफिक हादसा पेश आया, जिसमें 2 अफराद जाँ बहक जबकि 3 जख्मी हो गए। रेस्क्यू जराये के मुताबिक धुंध की वजह से हद निकाह मुतासिर होने के बायस गन्ने से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली की जद में 2 मोटरसाइकिलें आ गईं, जिसकी वजह से जानी नुकसान हुआ। रेस्क्यू जराये का यह भी बताना है कि जख्मी अफराद और लाशों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उधर जहानिया में शदीद धुंध की वजह से मुसाफिर बस उलटने से 11 अफराद जख्मी हो गए। तमाम जख्मियों को मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उन्हें तिबी इमदाद दी जा रही है। इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल सेंटोरस को सील कर दिया गया। मुलाजमीन का CDA इंतजामिया के खिलाफ शदीद एहतजाज। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अली मुर्तजा से। अली, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर इक़्तिदार के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल की अगर बात की जाए, सेंटोरस को कल रात सील कर दिया गया है CDA इंतजामिया की तरफ से। और आज जो सेंटोरस के जो मुलाजिम है या जो वर्कर्स हैं उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई है। सेंटोरस के बाहर जो है वो खारदार तारे लगाकर उसको बंद कर दिया गया है। और यहाँ पर सुबह सुबह जो है वो जो सेंटोरस के जो मुलाजिमीन हैं उन्होंने एहतजाज भी किया, प्रोटेस्ट भी किया और CDA के खिलाफ जो है वो नारेबाजी भी की। इस हवाले से मजीद में बताता चलूं कि CDA की जानिब में आई हुई है कि सेंटोरस का जो टावर है वो 15 फीट से जो है वो ऊपर है। इसलिए इसके साथ साथ मैं ये मजीद बताता चलूं कि CDA का ये भी कहना है कि बेसमेंट में उसके बड़े बड़े जनरेटर हैं और हमने कई बार जो है उनको सेंटोरस मॉल को जो है वो कई बार जो है हमने नोटिस। आपको बताएं कि बरतानवी वजारत खारजा ने पाकिस्तान में तैनात हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नर की जिम्मेदारियां तब्दील कर दी। क्रिस्टियन टर्नर की जिम्मेदारियों की नौयत तब्दील करते हुए इन्हें फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस में तैनाती का ऐलान किया है। वो लंदन में डायरेक्टर जियो पोलिटिकल के तौर पर जिम्मेदारियां अंजाम देंगे, जो अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के मसावी ओहदा है। क्रिस्टियन टर्नर दिसंबर 2019 से पाकिस्तान में बतौर बरतानवी हाई कमिश्नर जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। वो पाकिस्तान में एक मकबूल सफारती शख्सियत के तौर पर पहचाने जाते हैं। वर्ल्ड बैंक की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान को तरसीलात में 7.3% तक की कमी हो सकती है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान को गुज़िश्ता साल के 31 अरब डॉलर के मुकाबले में 2022 में 29 अरब डॉलर की तरसीलात होने का इम्कान है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक जनवरी और सितंबर के दौरान डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की कदर में 36% कमी हुई। सैलाब की वजह से पाकिस्तान में 80 लाख अफराद बेघर हुए। मुतासरीन में अफगान पनाहगुज़ीन भी शामिल हैं। अब बात करें कुछ डॉलर की कि अमेरिकी डॉलर की कदर में पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में मुसलसल इजाफा जारी है। आज सुबह कारोबार के आगाज में ही डॉलर मजीद ऊपर जाने लगा। इंटरबैंक में आज डॉलर 9 पैसे महंगा होने के बाद 224 रुपए का हो गया। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 223 रुपए 91 पैसे पर बंद हुआ था। वापस आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि मेजर शबीर शरीफ शहीद निशान हैदर की 51वीं बरसी आज लाहौर में मनाई गई। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल मलिक मोहम्मद अमीर खान ने मेजर शबीर शरीफ शहीद के मजार पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। तकरीब में मुख्तलिफ शवाहाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद, सिविल व अस्करी हुकाम और शहीद के लवाहिकीन ने शिरकत की।
रावलपिंडी में मुस्लिम लीग नून के कारकुनान को ओहदे मिलने पर मकामी रहनुमाओं की जानिब से मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे नौमान चौधरी की रिपोर्ट में। रावलपिंडी मुस्लिम लीग नून के कारकुन डॉक्टर शफकत हुसैन मलक और इरफान अजीम मुगल को क़यादत की जानिब से ओहदे मिलने पर इरफान मुगल के डेरा पर मुकामी कारकुनान का मुबारकबाद का सिलसिला जारी। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राजा यासिर ने कोहिनूर न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि सबसे पहले कोहिनूर टीवी चैनल और आपके स्टाफ का, कैमरामैन का, रिपोर्टर का खसूसी शुक्रिया कि आपने मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स की कवरेज की। ये हमारे पुराने गुज़श्ता 20-30 सालों से आमिर भट्ट साहब, डॉक्टर शफकत साहब और इरफान अजीम मुगल साहब, ये हमारी पार्टी का कीमती असासा हैं। जब भी यूसी लेवल के ऊपर, सिटी लेवल के ऊपर पार्टी की कॉल आई, कोई रैली, कोई एहतजाज, कोई धरना, कोई आवाम के मसाइल के ऊपर, तो ये आवाम के डोर टू डोर जब वोट निकालने पड़े, जब वो आवाम के मसाइल हैं, किसी का पानी का मसला, किसी का सुई गैस का, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मलिक शकील अवान साहब मेंबर कौमी असम्बली थे और ढोक हसू में सुई गैस के बड़े मसाइल थे। सारा सारा दिन हमारी माएँ बहनें, सुबह सुबह बच्चे बगैर नाश्ते के स्कूल जाते थे। इन मेरे साथियों की, भाइयों की ज़ाती काविशों से, कोशिशों से, मैं उस वक्त कोऑर्डिनेटर मलिक शकील अवान मेंबर नेशनल असम्बली था, तो अल्हम्दुलिल्लाह से जनरल मैनेजर सुई गैस से ज़ाती काविशों और भाग दौड़ करके इन्होंने अहलियाने इलाका के लिए सुई गैस का जो बड़ी पाइपलाइन जो थी उसकी मंजूरी कराई। और दिन रात पानी के मसाइल के हवाले से भी, जो हमारा ढोकसू में पानी के प्रॉब्लम्स थे, नीचे वाटर लेवल जो था ज़मीन के अंदर ट्यूबवेल लगाते थे, उसका पानी का मसला था कि पानी नहीं आता था। तो पानी के और सुई गैस के और उसके अलावा इलाके में मज़ीद जो भी लोगों के मसाइल थे तरक्याती कामों के हवाले से, किसी की गली कच्ची है, किसी का सरकारी हॉस्पिटल्स में कोई उनकी ट्रीटमेंट नहीं होती थी, उनको केयर टेकिंग नहीं थी, तो मेरे भाइयों ने, ये मेरे ढोकसू के ये जो मेरे साथी हैं, इन्होंने दिन रात जान मारकर आवाम की खिदमत की है। और मैं आला क़यादत मुस्लिम लीग नून का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने इनको इज़्ज़त अफजाई की और इनको नोटिफिकेशन दिए और इनको पिंडी सिटी में इरफान अजीम मुगल साहब नायब सदर, PP 18 जनरल सेक्रेटरी जनाब डॉक्टर शफकत साहब और नायब सदर PP 18 जनाब आमिर भट्ट साहब, ट्रांसजेंडर एक्ट पास होने पर और ख्वाजा सराओं का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में नाम डालने के हवाले से इंडस होम्स की प्रेसिडेंट सबा गुल का हुकूमत के नाम पैगाम। मज़ीद जानते हैं रावलपिंडी से नौमान चौधरी की रिपोर्ट में। ट्रांसजेंडर एक्ट पास होने पर और ख्वाजा सराओं का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में नाम डालने के हवाले से इंडस होम की प्रेसिडेंट सबा गुल ने कोहिनूर न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जी बिस्मिल्लाह जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन को, देखने वालों को और बहुत सारा प्यार। जब ट्रांसजेंडर एक्ट पास हुआ था तो इसी तरह के मेरे पास तमाम बड़े बड़े चैनल, यूट्यूब पर तमाम लोगों की रश थी मेरे पास, मेरी एक ही आवाज़ थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश हैं और गवर्नमेंट के पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उस पर भी हमें फ़ख्र है और ह्यूमन राइट्स पे भी फ़ख्र है, इंसानी हकूक़ पे भी फ़ख्र है। यानी कि जिन लोगों ने हमारा साथ दिया, जिन लोगों ने ये इस चीज़ को तस्लीम किया और उन लोगों के तजर्बात जितने थे वो एकदम गुड लक निकले और उसमें हमारी मेहनत थी, क्योंकि अंदर हमारा दिल कह रहा था यानी कि ये ट्रांसजेंडर एक्ट जो पास हुआ है ये हमारे हक के लिए, हमारी राइट के लिए, हमें स्किल की तरफ लाएगा, हमें पढ़ाई की तरफ लाएगा, हमें वो नॉर्मल जो एक मर्द औरत के हकूक़ हैं उनके ऊपर हम अपने इस हकूक़ को यानी कि अच्छी तरीके से सर अंजाम दे सकेंगे। और यही बात हमारे सामने आ गई। आज वो लोग कहाँ हैं जो लोग कहते थे ये काला कानून मुर्दाबाद। आज मैं कहती हूँ अल्लाह ताला उन लोगों की ज़बान को भी सीधा कर दे, वो भी इस कानून के साथ हैं और उनके लिए भी उनके नारों की वजह से ये कानून अब ख़त्म नहीं होगा, तो वो भी इस छतरी के साए के नीचे हैं। और उसमें यानी कि जो ट्रांसजेंडर एक्ट पास किया गया था, आज उसकी इतनी सरगर्मियाँ चढ़ गई हैं, यानी कि देखो इलेक्शन में आके हमारे ट्रांसजेंडर, वो खाए मैं हूँ चाहे मेरी कम्युनिटी का कोई भी बच्चा है, वो सादा है या पढ़ा लिखा है, फ़ख्र तो हमारा ही है। फिर उसके बाद यानी कि एहसास प्रोग्राम वालों ने एक मरतबा नहीं कई सौ मरतबा हमसे मशवरा लिया, राय ली
और उन्होंने यानी कि तमाम इन चीज़ों को सामने लेकर आए। सास प्रोग्राम में यानी कि ट्रांसजेंडर का एक नाम वो जो था वो रजिस्टर करना शुरू कर दिया। 7,000 रुपये यानी कि पे देनी उनको शुरू कर दी। ये एक छोटा काम नहीं है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा खुशी का काम है। इसी तरीके से यानी कि ये पिछली रमज़ान आया, रमज़ान के बाद ईद आई, ईद के दूसरे दिन मैं पाकिस्तान के हर इदारे के लिए एक्टिव रहती हूँ और वहाँ जिला इंतजामिया पेशावर का कारखानों में तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर अनीसुर रहमान की निगरानी में ऑपरेशन किया गया। कारखानों बाजार में दर्जनों गैर कानूनी तामीरात व केबन को मसमार कर दिया गया। ऑपरेशन में पीडीए के अफसरान भी मौजूद रहे। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि भारी मशीनरी के जरिए तजावुज़ात को मसमार किया गया। तजावुज़ात माफिया से कोई रियायत नहीं की जाएगी। तजावुज़ात के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। म्यूनिसिपल कमेटी हारूनाबाद की नाअहली सर चढ़कर बोलने लगी। सफाई सुथराई के इंतहाई नाकिस इंतजाम की वजह से शहर की मुख्तलिफ गलियां और मेन सड़क सीवरेज के गंदे पानी से तालाब का मंजर पेश करने लगी। मजीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अरशद अली गौरी से। जी अरशद। जी बिल्कुल, म्यूनिसिपल कमेटी हारूनाबाद की नाअहली इंतहा को पहुंच चुकी है। जगह जगह गंदगी के ढेर और आयर और सीवरेज के गंदे पानी से गटर उबल रहे होते हैं। गंदे पानी के गटर उबलने से शहर की मुख्तलिफ मेन शराह और गली मोहल्लों में सीवरेज का पानी जमा हो जाता है। बास जगहों पर इलाका मकीन वाटर सप्लाई में सीवरेज मिला पानी पीने से मुख्तलिफ मौजी अमराज में मुब्तला हो रहे हैं, जबकि नमाजी और स्कूलों के तुलबात इसी गंदे पानी से गुजर कर जाने पर मजबूर हो जाते हैं। इस वक्त हम शहर की मेन शाहराह पर मौजूद है, जहाँ पर गटरों के जमा गंदे पानी ने राहगीरों का गुजरना मुहाल कर दिया है। एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं इनका इस बारे में क्या कहना है। जी इस मेन शाहराह पे 10-15 दिन से गंदा पानी जमा है। आने जाने वाले हजरात बहुत तकलीफ में है और मेरी आला हुकाम से अपील है कि इसको फुलफौर गटर को सफाई की जाए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना है कि म्यूनिसिपल कमेटी हारूनाबाद की कारकर्दगी इंतहाई अफसोसनाक है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की जानिब से जिला तरागंग के लिए बड़े मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया गया। मंसूबे में अकवालता टम्मन मुल्तान इंटरचेंज रोड शामिल है। मंसूबे पर 2 अरब 43 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत आएगी। मंसूबे का इफ्तिताह MP हाफिज अमार यासिर ने किया। इस मौका पर MP हाफिज अमार यासिर ने कहा कि काफ लीग का सियासी मुखालिफिन को बड़ा पैगाम है, जिला की तरफ कोई मैली आंख से भी नहीं देख सकता। जैसे जैसे सर्दी में इजाफा हो जाता है, वैसे ही खुश्क मेवाजात की मांग में भी इजाफा हो जाता है। पिछले साल की निस्बत इस साल कीमतों में इजाफा देखने में नजर आ रहा है। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे राना रफाकत हैदरी से। रफाकत आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे जैसे सर्दी में इजाफा होता जाता है, वैसे ही खुश्क मेवाजात की डिमांड में इजाफा हो जाता है। अगर बात की जाए सर्दियों के सौगात मूंगफली की, पिछले साल की निस्बत इस साल कीमतों में बेपनाह इजाफा देखने में नजर आ रहा है। इस मरतबा मूंगफली 800 रुपये किलो में फरोख्त की जा रही है। दुकानदारों का अपना अपना रेट है। कैमरा टीम के साथ राना रफाकत हैदरी, दीना। DPO भावनगर फैसल गुलजार की हिदायत पर SDPO फोर्ट अब्बास और SHO फोर्ट अब्बास की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। लाख रुपए मालियत की मनशियात बरामद। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे वसीम ठाकुर से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, DPO बहावलनगर फैसल गुलजार की हदायत पर SDPO फोर्ट अब्बास चौधरी नदीम इकबाल और SHO फोर्ट अब्बास राव मोहम्मद अली की जानिब से जो है मंशियात फरोशों के गिर्द जो है घेरा तंग कर दिया गया है। इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए DSP फोर्ट अब्बास चौधरी नदीम इकबाल साहब मौजूद हैं। जी तो सर बताइएगा कि ये जो मंशियात फरोश हैं, अब हमने देखा है कि वो इलाका छोड़कर भाग रहे हैं। 1 महीने की जो है आपकी मंशियात की क्या कारकर्दगी है? हाँ जी, जो जब से हमारे नए SHO साहब राव मोहम्मद अली साहब आए हैं, इन्होंने मनशियात के ख़िलाफ़ काफ़ी काम किया है। तकरीबन 1 माह के अंदर अंदर थाना फोर्ट अब्बास में 8 किलो चर्स पकड़ी गई है, जिसमें काफ़ी शराब में काफ़ी तादाद में शराब की भट्टियाँ भी पकड़ी हैं। इसके अलावा खिच्चीवाला और मरोट है, वहाँ भी मनशियात के काफ़ी पर्चे हुए हैं। तकरीबन 9 किलो के करीब हमारे 1 माह के अंदर ना हमने शराब की चर्स पकड़ी है।
जी बिल्कुल, जैसा कि आपने डीएसपी फोटाबाज चौधरी नदीम इकबाल की बात सुनी, अभी मेरे साथ बात करने के लिए एसएचओ फोटाबाज राव मोहम्मद अली साहब मौजूद है। जी तो राव साहब, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, अवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मुझे जब मेरी तकर्री बतौर एसएचओ तो जनाब डीपीओ साहब भावनगर फैसल गुलजार साहब ने मुझे खुसूसी टास्क दिया था मनशियात के खिलाफ कार्रवाई का, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक माह में जितने भी बड़े बड़े मनशियात फरोश थे वो जेलों में जा चुके हैं, और जो चंद एक रह गए हैं वो इलाका छोड़कर फरार हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई जारी हैं, जबकि शराब के भी जो बड़े डीलर हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई हैं, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम आपको मनशियात फ्री फोटाबाज देंगे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने एसएचओ फोटाबाज राव मोहम्मद अली साहब की बात सुनी, उनका कहना है कि फोटाबाज को जो है मंशियात से जो है पाक और साफ किया जाएगा। और डिस्ट्रिक्ट बार सरगोदा के इलेक्शन साल 2023 14 जनवरी को होंगे, जिसके लिए उम्मीदवारों की तरफ से कागजात नामजदगी चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड के पास जमा करवा दिए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सरदार महमूद डोगर की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट बार सरगोदा के इलेक्शन साल 2023 की गहमा गहमी शुरू हो गई है। उम्मीदवारों की जानिब से वोटर्स को नाश्ते और खाने खिलाने का सिलसिला भी जारी है। इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड के पास जमा करवा दिए हैं, जिसकी जांच पड़ताल के बाद उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त अवेजा कर दी जाएगी। साल 2023 के उम्मीदवार बराए लाइब्रेरी सेक्रेटरी मोहम्मद एहसान चटकाल एडवोकेट के मद्दे मुकाबिल किसी भी उम्मीदवार ने अपने कागज जमा न करवाए और वो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। नॉमिनेशन पेपर्स उम्मीदवारान के वसूल किए हैं, जो इंतहाई पुरअमन तरीके से तमाम उम्मीदवारान ने अपने अपने नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवा दिए हैं। इसमें आज के नॉमिनेशन पेपर में जुमला तमाम जो है 10 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स वो बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं, और एक लाइब्रेरी सेक्रेटरी हैं एहसान साहब, वो बतौर जॉइंट सेक्रेटरी उनके मुकाबले में दूसरे नॉमिनेशन पेपर जमा नहीं हो सके, इसलिए वो बिला मुकाबला मुंतखब हुआ है। बिला मुकाबला मुंतखब होने वाले लाइब्रेरी सेक्रेटरी मोहम्मद एहसान चटकाल एडवोकेट का कहना था कि दोस्तों ने मुझ पर जो एतमाद किया है, मैं इंशाअल्लाह अपने वकला भाइयों की उम्मीदों पर पूरा उतरूंगा, और उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया। लाइब्रेरी सेक्रेटरी के लिए मैंने जो है अपने कागजात जमा करवाए थे, और मैं मशकूर हूँ पूरी बार का कि मेरे मद्दे मुकाबिल किसी ने कागजात जमा नहीं करवाए। डिस्ट्रिक्ट बार सरगोदा के इलेक्शन साल 2023 जो 14 जनवरी को होंगे। अब देखना यह है कि हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों में से जीत का सेहरा किसके। वापस आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। इकबाल क्रिकेट स्टेडियम में निजी स्कूल के ज़ेर एहतमाम तलबा तालिबात के लिए स्पोर्ट्स गाला तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा तालिबात की जानिब से खेलों में भरपूर हिस्सा लिया गया। मजीद जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे सैयद मुरीद हुसैन से। जी मुरीद। जी बिल्कुल, बच्चों के लिए निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियां किस हद तक जरूरी है, इस बात का अंदाजा स्कूलों में होने वाले स्पोर्ट्स गाला के हवाले से हम जान सकते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इकबाल स्टेडियम में, जहाँ पर एक स्कूल की जानिब से स्पोर्ट्स गाला मुनक्कद किया जा रहा है। मेरे साथ मौजूद है उसी स्कूल की एक डायरेक्टर, हम उनसे इसी वाले से मजीद जानने की भी कोशिश करते हैं। जी मैडम बताइएगा, बहुत अच्छा स्पोर्ट्स गाला आपने मुनक्कद किया, बच्चों को यहाँ पर बहुत सारी खेलों के भी मौके हासिल हैं, क्या कहेंगे आप मजीद इस स्पोर्ट्स गाला के वाले? जी, इसमें हमने स्पोर्ट्स जो गाला अरेंज कराया है, ये हमारे तकरीबन ग्रेड 6 से लेके O3 तक के स्टूडेंट्स का है, और इसका पर्पस ये है कि हम उनके फिजिकल और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को एनहांस करें, ताकि उनके फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ जो आजकल जो क्योंकि बच्चे वीडियो गेम्स और इस तरह की ई गेमिंग की तरफ ज़रा ज़्यादा है, तो फिजिकल एक्सरसाइजेज और हेल्थ को प्रमोट करने के लिए बेसिकली हमने ये इवेंट कराया है। तो बेसिक पर्पस हमारा यही है कि बच्चों को किस तरह से हम इस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की तरफ लेकर आएँ। जी बिल्कुल, जैसा कि हमने सुना, उनका ये कहना है कि बेसिकली जो इसका मकसद है स्पोर्ट्स गाला का वो ये है कि बच्चों की जो जिस्मानी और ज़हनी सेहत है उसको उसकी नशोनुमा के लिए 31वें चीफ ऑफ द ईयर स्टाफ चैलेंज कप पोलो टूर्नामेंट का दिलचस्प फाइनल सरसब्ज शादाब इस्लामाबाद पोलो क्लब में खेला गया। फाइनल में PAF वाइट ने PAF ब्लू को 5 के मुकाबले में 5.5 गोल से शिकस्त देकर फतह अपने नाम कर ली। सरबराह पाक फिजाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू इस मौका पर मेहमान खसूसी थे। मेहमान खसूसी ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए और फातेह टीम को चीफ ऑफ द स्टाफ चैलेंज कप पोलो टूर्नामेंट की ट्रॉफी से नवाजा। एयर चीफ ने जीतने वाली टीम को मुबारकबाद दी और इवेंट के कामयाब इनेकाद पर क्लब इंतजामिया की काविशों को सराहा।
एयर चीफ ने नौजवानों की सलाहियतों और जिस्मानी सेहत की बेहतरी के लिए खेलों की अहमियत पर जोर दिया। लाहौर में जिला इंतजामिया ने गैर कानूनी तौर पर LPG गैस के कारोबार करने वालों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। सिविल डिफेंस महकमा ने कार्रवाइयां करते हुए 25 दुकानदारों के खिलाफ FIRs का अंदराज करवा दिया। मजीद तफसीलात बता रहे हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे नुमाइंदे जुनेद अशरफ। जी जुनेद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जिला इंतजामिया लाहौर ने गैर कानूनी तौर पर LPG गैस का कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। सिविल डिफेंस महकमा ने कार्रवाइयां करते हुए 25 दुकानदारों के खिलाफ FIR का इंदराज करवाया है। LPG शॉप्स का गैर कानूनी तौर पर कारोबार करने के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। ताहिर इकबाल, सैफुल्लाह, मोहम्मद अकरम, अब्दुल्ला, मोहम्मद जावेद, इफ्तिखार, ज़मान अख्तर, सलीम मसीह, ताज मोहम्मद, साजिद रफ़ी और इसरार हुसैन ये अफराद थे जिनके खिलाफ मुकदमा का इंदराज करवाया गया और ये गैर कानूनी तौर पर LPG गैस का कारोबार कर रहे थे। दौरान चेकिंग LPG का गैर कानूनी तौर पर कारोबार कर पाए जाने पर इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की गई है। DC लाहौर मोहम्मद अली ने हिदायत की है कि गैर कानूनी तौर पर LPG कारोबार करने वालों को हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। जी जुनेद, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब अब्दुल्ला खान सुंबल की जेर सदारत सेक्रेटेरिएट में अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में सेक्रेटरी स्पोर्ट्स, DG स्पोर्ट्स बोर्ड, डिप्टी कमिश्नर लाहौर और मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। इजलास में फाइनल मैच के लिए इंतजामात का जायजा लिया गया। पंजाब स्कूल क्रिकेट चैंपियनशिप का फाइनल मैच कल बरोज बुध कजाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। फाइनल मैच में दार अरकम स्कूल लाहौर और DPS फैसलाबाद की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। अख्तामी तकरीब के मेहमान खसूसी वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही होंगे। चीफ सेक्रेटरी अब्दुल्ला खान सुंबल का हिदायत देते हुए कहना था कि फाइनल मैच के सिलसिला में सिक्योरिटी और ट्रैफिक के बेहतरीन इंतजाम को यकीनी बनाया जाएगा। टूर्नामेंट के कामयाब इनेकाद के लिए PCB की टीम, जिलाई इंतजामिया और सूबाई महकमे मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इजलास में चीफ सेक्रेटरी की जानिब से महकमे बल्दियात में खेलों की सरगर्मियों के लिए मुख्तस फंड्स का मुकम्मल इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत कर दी गई। इजलास में चीफ सेक्रेटरी को ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि PCB के आइन के तहत पंजाब स्कूल क्रिकेट चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। अफगानिस्तान के शिमाली सूबे बल्ख में एक ऑयल कंपनी के मुलाजमीन को लेकर जाने वाली बस में धमाके से 5 अफराद जाँ बहक हो गए। बल्ख पुलिस के तर्जमान के मुताबिक दहशतगर्दों की जानिब से आज सुबह 7 बजे मजार शरीफ के शहर जिला 3 में सैदाबाद मोड़ के करीब ऑयल कंपनी के मुलाजमीन की बस को बम धमाके का निशाना बनाया गया। अफगान पुलिस के तर्जमान ने बताया कि धमाके के नतीजे में 4 अफराद जख्मी भी हुए। लाशों और जख्मियों को मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अफगान पुलिस के मुताबिक अभी तक किसी गिरोह की जानिब से धमाके की जिम्मेदारी कबूल नहीं की गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक हारिस रऊफ की टांग की दाएं जानिब दबाव महसूस कर रहे हैं। PCB का कहना है कि रावलपिंडी टेस्ट मैच के पहले रोज हारिस रऊफ की MRI स्कैन किए गए थे। PCB के मुताबिक हारिस रऊफ जल्द लाहौर में रिहैब प्रोग्राम शुरू करेंगे। कौमी टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ इंग्लैंड के खिलाफ पिंडी टेस्ट के पहले रोज फील्डिंग करते हुए गिर गए थे। हारिस रऊफ ने टांग में खिंचाव के बायस इंग्लैंड के खिलाफ पिंडी टेस्ट के दूसरे रोज बॉलिंग भी नहीं की थी। कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप में क्रोएशिया ने जापान को हराकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। मैच मुकर्ररा और इजाफी वक्त में 1-1 गोल से बराबर रहा। क्रोएशिया ने पेनल्टी शूट आउट में 1 के मुकाबले में 3 गोल से कामयाबी समेटी। मुकर्ररा और इजाफी वक्त में दोनों टीमें 1-1 गोल से बराबर रहीं। मैच को फैसलाकुन बनाने के लिए पेनल्टी किक्स का सहारा लिया गया, जिसमें क्रोएशिया ने 3 और जापान ने 1 गोल किया। क्रोएशियन गोलकीपर ने शानदार गोलकीपिंग का मुजाहरा करते हुए जापान के खिलाड़ियों की 3 पेनल्टीज रोकी और जापान को अगले मरहले से बाहर कर दिया। नॉकआउट मरहले में ब्राजील ने जनूबी कोरिया को 4-1 से शिकस्त दी। ब्राजील ने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।